हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 पिला माने तो 12 में डिस्कस करियो आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऊपर आइंस्टाइन कोन एक्सप्लेन कले। तो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन फर्स्ट पॉइंट हला कोन आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन रे दैट्स दिस इज ए फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज then definitely photo current will increase. आम डिस्कस करते photo current, this is your intensity and this is your photo current. Suppose this is your photo current, right? तो photo current रखी directly proportional. So this is your first one. Okay, तो photo current यदि photo current हम कॉमन पका photo current रे बढ़ी जाउछ ना, photo current माने कोन, what is photo current? अरे ते photon movement करिवो बा इलेक्ट्रॉन मूव करिवो सेतरे कोन होछि बा लाइट रे लाइट पड़े गोटे मेटल उपरे लाइट पड़े तार इलेक्ट्रॉन फ्लो हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होले डेफिनेटली करंट प्रोड्यूस हो। से जो करंट प्रोड्यूस होला दैट इज कॉल्ड फोटो करंट। से फोटो करंटटा बढ़ियो केतेबेले जेतेबेले तार इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ियो ततले फोटो करंट बढ़ी जिवो। सेकंड वन इज सैचुरेशन करंट इज फाउंड। ऑब्वियसली द सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन रेडिएशन। तो इंटेंसिटी जेतेबेले लाइट बढ़ुची डेफिनेटली सैचुरेशन फोटो करंट सैचुरेशन पॉइंट भी अधिक रेट सैचुरेशन आसो, जोटा कम सैचुरेशन होता अधिक रेट सैचुरेशन आसो कहीं इंटेंसिटी बढ़ी जाए ना। तो डेफिनेटली द सैचुरेशन करंट इज फाइंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो डेफिनेटली इटा करेक्ट हो ही हो। ओके, सेकंड देयर इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल बिलो व्हिच नो फोटो इफेक्ट टेक्स प्लेस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, this is your threshold frequency, this is threshold frequency. Okay, nu zero nu naught or nu zero, that is equal to threshold frequency. This is your threshold frequency. Okay, तो threshold frequency कौन? threshold frequency देखो गोटे मेटल ऊपर जतले लाइट पड़ला तो ताहार फ्रीक्वेंसीटा मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी ले कम से कम मेटल ऊपर इलेक्ट्रॉन बाहर हो। तो इट दिस इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मेटेरियल बिलो व्हिच नो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। तो जदि गोटे लाइट आसी पड़ला जो लाइट रो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रो कम रहइबो तले मेटेरियल रो इलेक्ट्रॉन जमा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हबो नाही बा इधर किछि भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो परिबो नाही। तो मोरे मिनिमम फ्रीक्वेंसी दरकार जो फ्रीक्वेंसी रे एटी इलेक्ट्रॉन से मूवमेंट हबो बा इलेक्ट्रॉन एमिट हबो स्टार्ट करिवो। तो इलेक्ट्रॉन एमिट हबो केतबेले ना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दरकार मिनिमम। सो दिस इज ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर एवरी मटेरियल फॉर व्हाट for which no below which जहाँ तलू फ्रीक्वेंसी ताठू कमीगला काटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तलू कमीगला जदि लाइट फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कमीगला ताले हम कौन कहबा सेटा केबे फोटोइलेक्ट्रिक हेबो नै। सो देयर एक्जिस्ट ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी for which material for every material below which no photoelectric effect takes place। ता माने गोटे मेटेरियल ऊपर जेतबे लाइट पड़ुचे से लाइट रो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड रो फ्रीक्वेंसी समान होवा दरकार एटलिस्ट ताठू जदि कमी गला ताहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हेई परिबो नाही। बुझियला दिस इज थर्ड प्रॉपर्टीज। देन स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of intensity and independent of incidence of light, that is independent of intensity. Stopping potential already I told the stopping potential हम करते हैं ना the stopping potential this is your what, this is your stopping potential like this. So intensity 1, intensity 2 and intensity 3. So different intensity whatever it may be, it does not depend upon the intensity. Stopping potential light रो intensity जते बढ़ुची कम stopping potential ले कौन सी फरक पड़िबो नाही। तो सिर्फ stopping potential टा light रो intensity ऊपर डिपेंड करू नाही बस। तो stopping potential independent of intensity of light, clear? Then stopping potential and maximum kinetic energy of photoelectrons increases linearly with frequency. Linear माने this is the लिखिबा, this is your what, this is your stopping potential. Suppose stopping potential, this is your stopping potential. Okay, this is your stopping potential हम लोग stopping potential V and kinetic energy, this is your K max.
So this is directly proportional. This is directly proportional or linear. Frequency is linear. What? With the EV0. This is EV0 is equal to Kmax. V0 like this here. This is important. So this one is threshold frequency h by E V minus h by E E naught V naught. So this is in the form of y is equal to mx plus c. As we know that this is epsilon naught. No, this is equal to maximum kinetic energy. So maximum kinetic energy formula, no, this electron and this is your what? This is your threshold frequency and this is your maximum kinetic energy. So this formula indicates that h nu minus h nu 0. This is equal to what? This is frequency. This is Planck's constant. So directly it states that the stopping potential and maximum kinetic energy, stopping potential and maximum kinetic energy of electron increases linearly with frequency. Linearly with frequency. What is this? Linearly with a frequency. Frequency. There with frequency. This is frequency. No, with frequency. The stopping potential linearly. They are directly proportional. Okay. Kinetic energy and stopping potential. Kinetic energy and stopping potential are directly proportional with frequency. Frequency संगे कहीं कौन increase करियो, C increase करियो, ये increase करियो. Okay. तो ये सही है stopping potential. कहाँ पर stopping potential कहते हैं ऑलरेडी हम कहते लिए आगे. जिस stopping potential का intensity पर तो depend करो नहीं, independent लगे. Stopping potential is independent of intensity, but dependent on frequency. Definitely, again the frequency depend करे ना linearly. Sorry. Then photoelectric effect is an instantaneous process. This is an instantaneous process. Photoelectric effect is an instantaneous, suddenly. तो पर भी change है पर instantaneous process. Okay, continuously it constant में तो instantaneous process. Sudden हवा साइंस से photoelectric effect है करी वो light पड़ला तो चलला. The photoelectric effect is an instantaneous process. ये है तुम्हारा कौन completely Einstein explanation of photoelectric effect. Instantaneous process माने immediately संगे light पड़ला तो electric emission start हो गया. This is instantaneous. Okay, तो photoelectric effect is also instantaneous process. So ये ला बाकी details जारिया पे सब तो completely वीडियो है पूरा वीडियो आउट अच्छी चैनल से एक आउट वीडियो बने पूरे आउट नुआ वीडियो कर चुका हूँ से वीडियो नेक्स्ट चैनल देखियो मोर तो कौन ना सब तक यार डिटेल्स डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मे बी थर्ड और फोर्थ पार्ट को देखियो पूरा कंप्लीटली यार डिटेल्स अच्छी है खाली शॉर्ट पार्ट टा कहबी. ओके, थैंक यू. जदि वीडियो भल लगा निश्चय लाइक करो, शेयर करो. जहाँ अच्छी तुम डाउट अच्छी पुणी पचार है कारण टाइम कम जो देखो समय दे पाने छोट छोट पार्ट बाध्य करुँ बेस समय देखिए पढ़ाई हो ना. ओके, नंबर ऑफ वीडियोस बढ़ाऊँ कहीं मोर टू मेंटेन द डे वाइज प्रति दिन गोटे पकड़ चेष्टा कर तो गोटे दिन वीडियो मुझे सबुतक टाइम देदेवी ना तो नेक्स्ट दिन वीडियो करें से पार्ट करते 3-4 दिन वीडियो एडजस्ट हो जाए. ओके, तुम तो कंटिन्यूअसली पार्ट कर देख बुझीज न बुझीपर पचार. ओके, थैंक यू. हैव ए नाइस डे.